हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू के बारे में, इसका डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, मतलब कि कितने टाइप्स है, वो टाइप से कितने टाइप्स है टिश्यू के, और टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और जैसे टिश्यू के आप लोगों ने सुना होगा कि 4 टाइप्स है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। इपिथेलियल के कितने टाइप्स है, कनेक्टिव के कितने टाइप्स हैं, मस्कुलर और न्यूरल तो हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन ये 2 टिश्यू पर हम लोग आज फोकस करेंगे। तो देखते हैं कि इसके टाइप्स और इसके डिवीजन को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू, पहले टिश्यू को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो टिश्यू डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। टिश्यू divided into 4 parts: epithelial, connective, muscular और न्यूरल। ये टिश्यू के 4 टाइप्स हैं। टिश्यू को 4 टाइप्स में बांटा गया है। मतलब कि जो टिश्यू होता है, सेल होता है, पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे 9th में। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी जो पूरी बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम मिलकर, और ये सभी मिलकर हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो टिश्यू को हम लोग टाइप्स में बांट दिया। इसके फंक्शनल और स्ट्रक्चर के बेसिस पर, जब भी किसी चीज़ को बांटा जाता है उसके बेसिस होना चाहिए, मतलब किस बेसिस पर वो बांटा जाता है। ये किस बेसिस पर बांटा गया है टिश्यू को 4 टाइप्स में? 1, 2 कनेक्टिव, 3 मस्क्यूलर, 4 न्यूरल। ये इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बेसिस पर टिश्यू को 4 टाइप्स में बांटा गया: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ठीक, अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल, हम आज तो इसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं बातें एपिथेलियल टिश्यू की आप लोगों को बता देता हूँ। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये 2 एपिथेलियल 2 टर्म से मिलकर बना है। 2 टर्म से मिलकर बना है, जिसको पहला वर्ड है इसमें एपी, और दूसरा वर्ड है जो इसका थीलियम। एपी और थीलियम। इसमें एपी टर्म का मतलब जो होता है अपॉन, और थीलियम टर्म का मतलब जो होता है ग्रो। तो इस मतलब देखिए फ्रेंड्स, जो बायोलॉजी है ना, उसके वर्ड जो है उन वर्ड को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि उन वर्ड से ही मतलब उसका डेफिनेशन निकलता है बायोलॉजी में। तो एपी और थीलियम से मिलकर बना हुआ है। तो एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियम का मतलब होता है ग्रो। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ए टिश्यू विच ग्रो अपॉन एनदर टिश्यू। मतलब ये ऐसे टिश्यू हैं जो एक टिश्यू के ऊपर एनदर टिश्यू के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। अब इसमें ये टिश्यू जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये टिश्यू को नाम किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले उन्होंने ही एपिथेलियल टिश्यू को नाम दिया था। एपिथेलियल जो टर्म है वो कौन से साइंटिस्ट दिए थे? एपिथेलियल टर्म coined by साइंटिस्ट का नाम क्या था फ्रेंड्स? रूयस। ये आप लोग याद रखेंगे, साइंटिस्ट का यह नाम है जिन्होंने एपिथेलियल टर्म को पहली बार नाम दिया था।
ठीक, इसका डेफिनेशन आप लोगों को याद होगा कि एपी मीन्स होता है अपॉन और थीलियम मीन्स होता है ग्रो। तो ए टिश्यू विच ग्रो अपॉन एनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टर्म क्वाइंड बाय साइंटिस्ट रोयस। अब हम इसके आगे की बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसमें पावर, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इसका आप लोग समझिएगा और नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। इस टिश्यू में जो होता है पावर ऑफ रीजेनरेशन, पावर ऑफ रीजेनरेशन क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। इसका मतलब फ्रेंड्स होता है प्रेजेंट प्लस और एंटी का शॉर्ट फॉर्म, प्रेजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। मतलब कि पावर ऑफ रीजेनरेशन का मतलब होता है प्रेजेंट इन दिस टिश्यू, मतलब कि अगर टिश्यू मतलब कि समझ लीजिए आपका जो स्किन है, ठीक, आपका जो स्किन है वो कट जाता है कहीं से, ठीक, कि या तो अपने आप ठीक हो जाता है कि नहीं, ठीक हो जाता है, कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है वो, मतलब आपका स्किन कहीं कट गया या हाथ पैर कहीं मतलब कुछ चोट लग गया तो कट गया, तो वो टिश्यू उसका डैमेज हो जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ रीजेनरेशन। तो ये किस में प्रेजेंट रहता है? तो एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए, ठीक। इस टिश्यू के बारे में और क्या बता दूं कि ज़्यादा बातें, इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसका फंक्शन क्या होता है इस टिश्यू की। तो ये टिश्यू आपका कवरिंग एक टिश्यू के कवर करता है, फिर उस टिश्यू जो जिस टिश्यू के ऊपर ग्रो हुआ था उसको कवर करता है, फिर प्रोटेक्शन करता है, फिर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक। और यही 3 फंक्शन मेजर फंक्शन है, इसको याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बोर्ड्स में यही पूछे जाते हैं मेनली, कवरिंग, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन। इन तीनों टर्म का मीनिंग आप लोग समझते होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक। अब ये बॉडी में कितने परसेंटेज पाए जाते हैं ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में 10% पाए जाते हैं, 10% टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो मतलब ये किसके 10% है? तो मतलब कि 10% हमारी बॉडी का जो टिश्यू होता है उसमें 10% एपिथेलियल टिश्यू का योगदान होता है। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के पढ़ लिए, अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम चारों को फिर से दोनों मस्कुलर और न्यूरल तो हम लोग पढ़ेंगे, मस्कुलर पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, और न्यूरल पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, जो आगे आने वाले आपके चैप्टर्स हैं। हम लोग अब कौन से चैप्टर में ये सब जानकारी हासिल कर रहे हैं? तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी एनिमल्स का जो बॉडी है किस किस टिश्यू से मिलकर बना होता है, फिर जैसे टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए कनेक्टिव टिश्यू पर आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो इसके वर्ड से आप लोगों को पता चल रहा होगा, कनेक्टिव मतलब आप लोग क्या होता है? कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, ये कनेक्शन करवाते हैं, ये टिश्यू क्या करते हैं? कनेक्शन। इट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू ऑर्गन। ये एक टिश्यू के दूसरे टिश्यू को या ऑर्गन को जोड़ने का काम करते हैं। ये टिश्यू का पहला जो काम हो गया वो हो गया इट्स लिंक्स एंड सपोर्ट। इस सपोर्ट टर्म का मीनिंग हम समझाएंगे कि इसको सपोर्ट क्यों करता है, सपोर्ट कैसे करता है ये टिश्यू। इट्स लिंक्स एंड सपोर्ट एंड अदर टिश्यू ऑर्गन्स, ठीक है। ये टिश्यू जो होता है ये लिंक करता है और सपोर्ट करता है अदर टिश्यू ऑर्गन। ये टर्म जो है आप लोगों की तुरंत अभी समझ में आ जाएगी। ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये मोस्ट एबंडेंट
एंड ये टिश्यू जो होता है मोस्ट एबंडेंट होता है, मतलब कि ये टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल में, मोस्ट एबंडेंट इन किसमें, कॉम्प्लेक्स एनिमल में। ठीक, कॉम्प्लेक्स एनिमल, ये टिश्यू जो होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी बॉडी में जो है कितना पाया जाता है, इसके परसेंटेज की बात कर लें तो ये 30 से 40% हमारी बॉडी में पाया जाता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू कितना पाया जाता था, तो 10%, तो ये वैसे ही 30 से 40% हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक, ये टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू का कितना पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 30 से 40%। ठीक है, 30 से 40%। अब इसकी फंक्शन की बात करते हैं कि ये टिश्यू क्या करता है। ठीक, तो हम लोग इसकी फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये सबसे पहले कनेक्शन करवाता है किस चीज़ में, तो टिश्यू को टिश्यू से, और क्या करता है, हमारी सर्कुलेशन में मदद करता है। सर्कुलेशन में मदद कैसे करता है फ्रेंड्स, तो ब्लड, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्लड हमारी बॉडी में सभी जगह पाए जाते हैं, तो वो ब्लड भी एक कनेक्शन का काम करवाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन बोल दिया सर्कुलेशन। तो यहाँ से क्या समझेंगे कि ये ब्लड, तो यहाँ से क्या होगा कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड। ठीक, और ये हो गया, ये दो फंक्शन आप लोग मेजर हैं, ये आप लोग याद कर लेंगे। और ये टिश्यू क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये टिश्यू ये स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। फिर से इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अब कैसे प्रोवाइड करते हैं ये टिश्यू, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ कैसे देते हैं हमारी बॉडी को, ये अब समझ आते हैं आप लोगों को। बोन, आप लोगों ने बोन का नाम सुना होगा, ये सब अभी बताऊंगा मैं। इसके आगे जो अब डिवीजन में करूंगा इसका, तो आप लोगों को बताऊंगा कि बोन इसके कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो बोन जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो बोन आपका हार्ड होता है, तो ये क्या दे दिया आपको, बॉडी को स्ट्रेंथ दे दिया, मजबूती दे दिया, फिर फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, इलास्टिसिटी दे दिया। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके बोन को आप देखिए बोन है, आप इसको घुमा सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हुआ कि नहीं, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, मजबूती प्रदान कर रहा है हमारी बॉडी को। तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं, अब जिस लिए हम लोग आए थे इसके डिवीजन के लिए, लेकिन थोड़ी मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को इसके बारे में देनी थी वो दे दिया। इसके पूरी चैप्टर की वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर अपलोड होगा ये, जब पूरी इसकी जो एकदम पूरा डेप्थ में जाएंगे कि कहाँ से, मतलब कैसे होता है, क्या होता है। फिर चलिए अब इसके डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, सबसे पहले इसको हम लोग बांटते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट्स में। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले बांटा जाता है, देखिए मस्क्यूलर एंड न्यूरल का मतलब यहाँ पे नहीं बनता है लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ, क्योंकि इसका एक अलग ही चैप्टर है मस्क्यूलर का और न्यूरल का। मतलब मस्क्यूलर का पूरा मसल्स में जितने भी टिश्यू हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पूरी एकदम डेप्थ में जाकर हम पढ़ेंगे। न्यूरल टिश्यू में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरी डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। तो हम लोग पूरा इसका जो दो ही टिश्यू का जो रिवीजन करेंगे, तो थोड़ा बोर्ड में जगह चाहिए, इसलिए हम इसको मिटा कर कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे लिखता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक।
अब एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग करते हैं 2 पार्ट्स में। जो पहला पार्ट है इसका वो है सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल। और एक दूसरा पार्ट जो है इसका कंपाउंड एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल। ठीक है, हम लोग ये किस बेसिस पर बांटे हैं, तो इसके लेयर के आधार पर। इसमें सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सिंगल लेयर, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू पाया जाता है। कंपाउंड एपिथेलियल में ओनली ये मल्टी लेयर टिश्यू है। ठीक, इनके लेयर के आधार पर हम इसको सिंपल और कंपाउंड में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, और अभी आगे जाकर सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल भी अभी बहुत, सिंपल एपिथेलियल डिवाइड होता है आगे जाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, पहले का क्या नाम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक, फिर दूसरे का क्या नाम है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल। फिर तीसरे का क्या नाम है, सिंपल क्यूबॉइडल। इसका क्यों ये नाम है ये भी अभी बताता हूँ मैं आपको। क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ठीक, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनर एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इसका इसलिए नाम है सिंपल स्क्वैमस जब कहेगा तो इसमें जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू में वो फ्लैट होते हैं। सेल्स की कैसे होते हैं, सेल्स की बात करते हैं इस तीनों पार्ट्स में। तो सेल्स जो होते हैं पहले पार्ट्स में उसमें फ्लैट होते हैं, इसलिए उसे सिंपल स्क्वैमस और स्केल लाइक होते हैं। स्केल समझते हैं ना फ्रेंड्स, स्केल लाइक होते हैं। फिर जो सिंपल कॉलमनर में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो होता है एक राउंड तरह का। सिंपल कॉलमनर इसमें नहीं, इसमें राउंड नहीं होता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल में जो होता है वो सेल्स जो एक के टाइम पे राउंड हो जाता है, राउंड एट टाइम। फिर 3 नंबर क्या है, सिंपल कॉलमनर ना था 2 नंबर में। तो सिंपल कॉलमनर में जो होता है सेल्स जो होता है ओ फ्रेंड्स सॉरी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी। इसमें सेल्स जो होता है मैं समझा कि पहले क्यूबॉइडल लिखा है फिर कॉलमनर, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप लोग भी होते होंगे, मैं समझता हूँ। इसमें जो सेल्स कॉलमनर पिलर्स लाइक सेल्स पाए जाते हैं, पिलर्स लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्यूबॉइडल में जो होता है राउंड, एक समय के बाद इसके सेल्स जो होते हैं राउंड एट टाइम। ठीक, सेल्स की बात कर ली हमने और इसके सिंपल स्क्वैमस के डिवीजन हमने देख लिया। ठीक, अब एपिथेलियल टिश्यू 2 टर्म में बटा है, सिंपल कंपाउंड। ठीक, हम लोगों ने सिंपल को कहा कि किस बेसिस पर बांट रहे हैं कंपाउंड में, तो किस बेसिस पर बांट रहे हैं, लेयर के आधार पर। तो सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, कंपाउंड में मल्टी लेयर पाया जाता है और इसमें सिंपल लेयर टिश्यू पाए जाते हैं। और फिर हमने सिंपल को बांट लिया किसमें, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। सेल्स के उसमें उस टिश्यू में सेल्स के आधार पर इसे हमने कहा सिंपल स्क्वैमस में फ्लैट स्केल लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल में पिलर्स लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा कि क्यूबॉइडल में एक समय के बाद सेल जो होते हैं राउंड हो जाते हैं। ठीक, अब हम लोग बांटेंगे कंपाउंड एपिथेलियल को, तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
इसके बाद मैं आपको कंपाउंड एपिथेलियल की डिवीजन बताता हूँ। इसको भी मिटा देता हूँ, फिर कंपाउंड एपिथेलियल को अच्छी तरह से लिख कर मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक, सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियल। हम लोगों ने पहला कर ही लिया जो क्या था, सिंपल एपिथेलियल। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो दूसरा था कि इसकी डिवीजन हम देखेंगे अब सिंपल कंपाउंड एपिथेलियल। कंपाउंड एपिथेलियल की डिवीजन देखेंगे तो कंपाउंड एपिथेलियल को हम लोग सबसे पहले किस में बांटते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट्स में पहले तो बांटेंगे। किस किस में, तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में कौन कौन से, ट्रांजिशनल। ये अभी मैं आप लोगों की इसकी इस चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसकी केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सेल को टिश्यू को कैसे बांटा गया है, किस चीज़ में डिवाइड किया है, इसे मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आप लोगों का अंदाज़ा लग पाए। ठीक, ट्रांजिशनल वाला क्या है इसमें, सिंपल कंपाउंड एपिथेलियल में ट्रांजिशनल। तो और दूसरा क्या है, स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड किसको बांट दिए हम लोगों ने, सिंपल कंपाउंड एपिथेलियल को ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड। अब ट्रांजिशनल का कोई डिवीजन नहीं होता फ्रेंड्स ट्रांजिशनल में जो, लेकिन हम लोग इसको सेल्स के आधार पर बांटते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और स्ट्रेटिफाइड को हम लोग को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस जो तीनों पार्ट्स हैं स्ट्रेटिफाइड के, इसके अपर लेयर जो होता है उसमें अलग अलग तरह के सेल पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको तीन पार्ट्स में स्ट्रेटिफाइड को डिवाइड करते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल में एक ही प्रकार के आउटर मोस्ट लेयर में ओवेल शेप का सेल पाया जाता है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशनल को डिवाइड नहीं करते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड की डिवीजन अब देखते हैं। स्ट्रेटिफाइड को तीन पार्ट्स में स्ट्रेटिफाइड को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेटिफाइड को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। पहला क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। आप लोग ये जानते हैं कि क्यों डिवाइड ऐसे नाम क्यों लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा बायोलॉजी का टर्म है तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ठीक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में भी दो पार्ट्स होते हैं, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, और एक होता है नॉन केरेटिनाइज्ड। और फिर स्ट्रेटिफाइड की कॉलमनर में ये मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, सिलिया इनके ऊपर डेवलप हो जाता है, तो फिर इनके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। जो पहला होता है इनका वो होता है सिलिएटेड कहते हैं, और नॉन सिलिएटेड। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंप्लीट कर चुके हैं, क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू के डिवीजन। पहले हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, फिर सिंपल एपिथेलियल को स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर में बांटा, फिर कंपाउंड को डिवाइड किया, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल को
और स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एक ही टाइप के सेल पाए जाते हैं। इसके आउटर मोस्ट लेयर में ओवेल शेप, इसलिए ट्रांजिशनल एक ही पार्ट है। और स्ट्रेटिफाइड का 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट लेयर में बताता हूँ, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट लेयर में स्क्वैमस में अलग सेल, क्यूबॉइडल में अलग सेल, कॉलमनर में अलग सेल पाए जाते हैं, जो हमने पीछे बताया कि इसमें क्यूब लाइक सेल पाए जाएंगे इसके आउटर मोस्ट लेयर सेल में। इसमें पिलर्स लाइक सेल पाए जाते हैं, और इसमें ओवेल लाइक सेल पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। फिर हमने कहा कि स्क्वैमस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज। ये आप लोगों को बता देता हूँ, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से जान पाएंगे केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज्ड के बारे में थोड़ा सा। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन, स्केल, हॉर्न, क्लोज, नेल्स, फीलर्स, इसके मतलब होते हैं कि रुआ समझते हैं फ्रेंड्स, उस बाल समझ लीजिए, इसमें केराटिन पाए जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे शैम्पू या इसमें केराटिन का नाम सुना होगा, तो वही केराटिन है। तो उसमें टिश्यू में केराटिनाइज एक टिश्यू होता है जो हमारे एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्केल, हॉर्न, क्लोज, नेल्स में और क्लोज और फीलर्स में पाए जाते हैं। और जो नहीं पाए जाते हैं नॉन केराटिनाइज में, ये बबल कैविटी, फिर से कर्निया, फाइस, इसोफेगस, इस सब में पाए जाते हैं। अभी पढ़ेंगे चैप्टर में पूरी। फिर सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड के बारे में सेल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि और इसको सिलिया डेवलप हो जाता है, और जिस उसको सिलिएटेड कह देते हैं। जिस पर नहीं डेवलप होता है सिलिया, उसको नॉन सिलिएटेड कहते हैं। अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बाद डिवीजन की तरफ चलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की थोड़ा डिवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के थोड़ा सा हम लोग इसको डिवाइड करके समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक है मेरा हम लोगों का। कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? क्या फ्रेंड्स, मैं एपिथेलियल को मिटा देता हूँ और अच्छे तरह से एक केवल कनेक्टिव टिश्यू का माइंड मैप्स जो डायग्राम होता है वो बनाता हूँ। माइंड मैप्स डायग्राम जिसको कहते हैं, एकदम थोड़ा बड़ा है इसलिए एपिथेलियल को हटाना पड़ा। अब कौन राज करेगा यहाँ पे? अभी तो मेरा मार्कर थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन? कनेक्टिव। डिवाइड कर लेते हैं इसको 3 पार्ट्स में। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड होते हैं? तो एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, सीटी लिख देता हूँ। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ये मतलब कि ये क्यों डेंस, लूज और स्पेशलाइज्ड नाम रखा गया, ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ। इसमें जो उसके मटेरियल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इसको लूज और डेंस कहा गया। चैप्टर में आप लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे केवल डिवीजन समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसको डिवाइड कर दिया गया है फर्दर किसमें? तो एरियो लूज कनेक्टिव टिश्यू को इस तरह से बनाता हूँ माइनस एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब नाम है फ्रेंड्स, ये टिश्यू के आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये बायोलॉजी के टर्म्स हैं। अब डिवीजन आप लोग याद नहीं रखेंगे तो कौन, अब पूछ देगा एग्जाम में कि एरियोलर टिश्यू किसका पार्ट है, तो आप लोग वहीं पे ये ऊपर से क्वेश्चन चला जाएगा
तो ये सब डिवीजन में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का आज केवल एक डिवीजन क्लास करवा रहा हूँ। तो इसमें लूज कनेक्टिव पूछ लेगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन है, तो एरियोलर दे देगा, फिर से दे देगा सिंपल स्क्वैमस। अब आप लोग को पता ही नहीं लगेगा कि क्या है, तो आप लोग क्या टिक करोगे, तो पता रहेगा तब ना टिक करेंगे। ठीक, तो इसका 2 पार्ट्स हो गया, लूज का एरियोलर एंड एडिपोज। अब एडिपोज टिश्यू जो होता है ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, तो ये 2 तरह के फैट स्टोर करता है, एक वाइट फैट और एक ब्राउन फैट। तो उसके फैट के आधार पर फिर एडिपोज को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक वाइट फैट और एक ब्राउन फैट। ठीक, इसको किस आधार पर हमने डिवाइड किया कि ये टिश्यू 2 तरह के फैट स्टोर करता है, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक, अब कंडेंस कनेक्टिव टिश्यू में तो इसमें होते हैं एक डिवाइड होते हैं ये भी 2 पार्ट्स में। पहला होता है इसका रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू DCT, और दूसरा होता है हमारा इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये भी वाइट फाइबर कंटेन कर रखते हैं, फिर ब्राउन येलो फाइबर, हाँ वाइट फाइबर और येलो फाइबर कंटेन करते हैं। तो एक वाइट शॉर्ट में लिख रहा हूँ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू क्यों, और येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड होते हैं। वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये वाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स कंटेन करते हैं। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों को डिवीजन नहीं है, इसमें 3 चीज़ स्पेशलाइज में याद रखनी है। क्या क्या मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ब्लड, बोन, और एक और होता है जो कार्टिलेज होता है। एक कार्टिलेज के ऊपर मैं आप लोगों की पूरी एकदम वीडियो बनाऊंगा। अभी तो बता देता हूँ कि कार्टिलेज शॉर्ट में होता क्या है। ठीक, एक कार्टिलेज के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें आप लोगों को कार्टिलेज के बारे में पूरा समझाऊंगा। मतलब कि कार्टिलेज समझ लीजिए कि आपके जो कान होते हैं, कान मतलब कि आउटर जो ईयर है उसमें जो जैसा वो पाया था उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। ठीक, आपके नोज के टिप पर, फिर आपके वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये इम्बैरो जो होते हैं, मतलब इम्बैरो समझते हैं ना फ्रेंड्स, इम्बैरो में जो कार्टिलेज होते हैं वो बाद में जब एडल्ट हो जाता है इम्बैरो, तो बोन का रूप ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने आज मैंने ये पूरा डिवीजन समझा दिया, और मस्कुलर और न्यूरल की बात रही तो आप चैप्टर में पढ़ेंगे, मैंने बता दिया हूँ पहले ही। तो आप लोग ये समझ गए कि कनेक्टिव टिश्यू, फिर सिंपल थी एपिथेलियल टिश्यू को हम लोगों को कैसे डिवाइड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्लास मतलब कि ये क्लास से ही आप लोगों के आगे की क्लास जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि ये डिवीजन है। ये आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू दिया क्लास को, जो ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर, उसका ओवरव्यू, उससे वो आगे की चैप्टर आप लोगों के लिए आसान कर देगी। आशा करता हूँ समझ में आ गया। तो चलिए, ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।